हेलो एस्पिरेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा पोस्ट मॉडर्न में कि फॉरेनर्स ने इन्वेड किया। वन बाय वन हमने पढ़ा इंडो ग्रीक, शाकास, पहलवास, कुशानास। अब हम पढ़ेंगे नेटिव सक्सेसर कौन थे, जिसमें हम पढ़ेंगे सातवाहनास के बारे में, शुंगास के बारे में और कानवास के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सातवाहना डायनेस्टी के बारे में। ये नेटिव मोरियन सक्सेसर थे। हमने पढ़ा जो इंडो ग्रीक्स थे, शाकास थे, वो फॉरेनर्स थे, इन्वेडर्स थे, बट जो सातवाहनास थे वो हमारे नेटिव मोरियन सक्सेसर थे। ये पहले एक ट्राइब थी, ट्राइबल्स थे, ये ट्राइब्स थे। फिर इन्होंने खुद को ब्राह्मणाइज्ड कर लिया। ब्राह्मणाइज कैसे कर लिया? सेक्रीफाइसेस करने लगे, रिचुअल्स करने लगे, खुद को ब्राह्मण बोल दिया, क्योंकि ब्राह्मण्स की बहुत रिस्पेक्ट होती थी उस टाइम पे। आइडेंटिकल टू आंध्राज देमसेल्व्स, ये खुद को आइडेंटिकल टू आंध्राज बोलते थे, जिसमें माइथोलॉजिकल हीरो राम, भीम एक्सेट्रा ऐसा बोला जाता था कि भाई हम उनके अवतार हैं या उन लोगों को पूजते हैं। इस हिसाब से कौन कौन से गॉड्स की पूजा होती थी उस टाइम? विष्णु भगवान की होती थी और बुद्धा को पूजा जाता था। अब इसमें सबसे पहले जो राजा थे वो कौन थे? वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, इनका जो है लड़ाई हुई थी किनके साथ? इनकी लड़ाई हुई थी शाकास के साथ। गौतमी पुत्र सतकर्णी वर्सेस शाकास। शाकास में जो राजा थे उनका नाम था नाना नाहपाना। इनके साथ गौतमी पुत्र सतकर्णी की लड़ाई हुई थी, जिसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी जो सातवाहना रूलर थे जीत गए थे। इनके बाद में जो राजा हुए था उनका नाम था वशिष्ठ पुत्र पुलमई। वशिष्ठ पुत्र पुलमई, इन्होंने अपनी कैपिटल को पैठण शिफ्ट कर दिया था। ये महाराष्ट्र के साइड का एरिया है जहाँ पे ये रूल करते थे, तो इन्होंने अपने पैठण शिफ्ट कर दिया था एज ए मध्य प्रदेश वाला एरिया। इनके बाद में जो राजा हुए वो थे यज्ञश्री सतकर्णी, जो राजा थे, ये जो रूलर थे, इनको ट्रेड और नेविगेशन से बहुत प्यार था। क्योंकि ये हमें ऐसे पता चलता, भाई हमें कैसे पता चला कि इन्हें नेविगेशन और ट्रेड से ज़्यादा प्यार था? क्योंकि इनके टाइम के जो इशू किए गए कॉइन्स हैं उनके ऊपर शिप्स के पंचमार्क मिले हैं या शिप्स के डायग्राम्स हमें मिले गए हैं। सातवाहनास ही वो रूलर थे जिन्होंने ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मण। इन्होंने ही जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे और जो ब्राह्मण लोग थे उनको लैंड ग्रांट करना शुरू किया था। टैक्स फ्री लैंड ग्रांट या टैक्स फ्री विलेज ग्रांट करना शुरू किया था। इसके बाद में ही ये प्रथा चलती आई है। पहले ऐसे लोग थे टू लैंड ग्रांट ब्राह्मण को लैंड ग्रांट करने वाले सातवाहनास रूलर्स ही थे। कॉइन्स कौन कौन से चलते थे इस वक्त तक? लेड के कॉइन चलते थे, कॉपर, यहाँ पे ब्रॉन्ज कॉइन भी चलता था और एक पॉटिन कॉइन भी चलता था। कैसे सोसाइटी थी ये? मैट्रिलिनियन सोसाइटी थी। अभी तक हमने देखा मोस्ट ऑफ दी सोसाइटीज जो थी वो पैट्रियार्कल थी, लेकिन ये सोसाइटी मैट्रिलिनियन है। हमें कैसे पता चलता है? हर एक रूलर के नाम में देखो उनकी मदर्स का नाम जुड़ा, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठा पुत्र पुलमई, यज्ञश्री सतकर्णी। तो इससे हमें पता चलता है जो वुमेन का स्टेटस है वो सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा हाई है। इस टाइम की लैंग्वेज कौन सी थी? सबसे मोस्ट लैंग्वेज जो थी सातवाहना डायनेस्टी में वो प्राकृत लैंग्वेज ही यूज़ की जाती थी। अब हम देखते हैं कि इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सबसे पहले किंगडम होता है, हमें पता है। किंगडम्स के बाद डिस्ट्रिक्ट्स थे। डिस्ट्रिक्ट्स को बोला जाता था आहारा। ठीक है, ऑफिसर जो होता था इसका हेड, उसको हमारे मौर्यन डायनेस्टी की तरह ही अमात्याज या महामात्रास बोला जाता था। सेनापति जो होते थे वो होते थे प्रोविंशनल गवर्नर, मतलब जो भी स्टेट है उसके जो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द सेना के जो भी गवर्नर वगैरह होते थे उनको बोला जाता था सेनापति। रूरल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता था उसको बोला जाता था गौमिका। ओके, एक और चीज़ होती थी प्राकृत टेक्स्ट था एक, जिसको बोला गया है गता स्पत स्थि। ओके, गता सप्ता सती, ये एक प्राकृत टेक्स्ट है जिसमें लिखा गया, जिसमें हाला के बारे में बताया गया है, जो कि एक सातवाहना किंग थे। ओके, नेक्स्ट जो नेटिव सक्सेसर थे उनमें एक थे शुंगा डायनेस्टी। अब शुंगा डायनेस्टी हमने देखा जो मौर्यन के लास्ट रूलर हैं, जो मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे बृहद्रथा, उनको पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया था। ही किल्ड द पुष्यमित्र शुंगा किल्ड द बृहद्रथा हु वाज द लास्ट मौर्यन किंग। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंगा कौन थे? चीफ ऑफ मौर्यन, उन्हीं के चीफ थे जिन्होंने मार दिया था। फिर उन्होंने स्टैब्लिश की शुंगा डायनेस्टी। अब पुष्यमित्र शुंगा के जो बेटे थे वो थे अग्निमित्र। ठीक है, अब अग्निमित्र इनके बेटे थे। और भी रूलर्स हुए इनमें, लेकिन इनमें दो अदर रूलर्स थे जिनका नाम था वाशुमित्रा एंड
धना देवा। इस टाइम पतंजलि जो थे वो शुंगा डायनेस्टी के कोर्ट पोएट थे। पतंजलि बुक मालविका अग्निमित्रम, ये बुक है, इस बुक का नाम है मालविका अग्निमित्रम। ये एक बुक है जो कि किसने लिखी, इसके राइटर हैं कालिदास। कालिदास ने बुक लिखी मालविका अग्निमित्रम। इस बुक के अंदर क्या है, इस बुक के अंदर है लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्रा। अग्निमित्रा कौन है, हमने देखा अभी, सन ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। तो इनकी लव स्टोरी के बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है, जिस बुक का नाम है मालविका अग्निमित्रम, जो कि कालिदास ने लिखी थी। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ सकते हैं कि भाई जो ये मालविका अग्निमित्रा बुक है ये किसने लिखी थी, और इस बुक के बारे में, बुक के अंदर किसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है इसी टाइम पे एक हेलियोडोरस पिलर, जो कि शुंगाज ने बनाया था, बिल्ट इन विदिशा। विदिशा में ये बनाया गया है। विदिशा एक जगह का नाम है जहाँ ये बनाया गया। किसने बनाया था, शुंगाज ने बनाया था। एम्बेसडर ऑफ इंडो ग्रीक किंग एंटिलिसेडस। अब ये हेलियोडोरस कौन थे, ये थे एम्बेसडर ऑफ इंडो ग्रीक किंग। इंडो ग्रीक के जो किंग हैं एंटिलिसेडस, उनके एम्बेसडर थे, ठीक है। तो इनके लिए पिलर बनाया गया है। देवभूति, देवभूति इज द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो थे वो थे देवभूति। अब इनको किसने मारा, इनको मारा वासुदेव कानवा ने। कौन थे, मिनिस्टर ऑफ शुंगा। जैसे शुंगा मौर्यन के चीफ थे, उन्होंने लास्ट रूलर को मारकर खुद की डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर ली, वैसे ही जो शुंगा के जो मिनिस्टर थे वासुदेव कानवा, उन्होंने लास्ट रूलर देवभूति को मारकर अपनी खुद की डायनेस्टी कानवा डायनेस्टी स्टैब्लिश कर ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो इंडो नेटिव सक्सेसर थे वो थे कानवा डायनेस्टी या कानवा याना डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन होते हैं, वासुदेव कान्हा, जिन्होंने लास्ट रूलर को मारा था। इसके बाद में और भी रूलर्स आते हैं जिनके नाम हैं भूमिमित्रा, नारायणा, सुसरमन। ओके, लास्ट किंग ऑफ कानवा, लास्ट किंग ऑफ कानवा कौन थे, जो थे लास्ट किंग ऑफ कानवा जो थे उनको मारा था किसने, सिमुका। अब सिमुका कौन थे, जिन्होंने आंध्र डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। ओके, कानवा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर को मारा था सिमुका, जो कि आंध्र डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में संगम एज के बारे में।